बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो जापान ई वीज़ा है। ऐसे कौन से ममालिक हैं जहां से पाकिस्तानी जो है जापान का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, कितने अरसे के दौरान जो है ये वीज़ा आपको ग्रांट होगा। बाकायदा मैं आपको लाइव प्रूफ जो है दिखाऊंगा कि कितने अरसे बाद जो है वीज़े का क्या रिजल्ट आया है और कितने अरसे बाद आया है, उसका लाइव प्रूफ जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ममालिक से कौन से पाकिस्तानी जो है ये जापान का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जापान ई वीज़ा की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वाली ऑप्शन पे जो ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अपनी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान जो है सेलेक्ट करूँगा। अब फ्रेंड, जो ही पाकिस्तान नेशनलिटी सेलेक्ट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इन तमाम ममालिक से जो कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी रेजिडेंट अपने रेजिडेंट परमिट की और रेजिडेंट कार्ड की बेस पे अपना जापान का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हमसे इंटरेक्शन करते हैं वो सऊदी अरबिया और यूएई से जो है वो करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले जो है यूएई की ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो चुकी थी और मैंने अपनी चैनल पे और बाकायदा फेसबुक पेज पे जो है वो बाकायदा अनाउंसमेंट और बाकायदा ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट जो है वो आपको दिखाई थी, लिंक भी शेयर किया था कि जिसमें यूएई को जो है वो निकाल दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से यूएई का नाम जो है वो आ चुका है, तो लिहाजा अब यूएई से दोबारा से अब आप जापान का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें से है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है बड़ी सिंपल सी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि इन तमाम ममालिक में जहाँ पे भी रह रहे हैं वो अपना रेजिडेंट परमिट जो या रेजिडेंट कार्ड जो होगा या अकामा सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग जो हैं वो अपना साथ जो है वो लगाएंगे। अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 महीनों की लगाएंगे। इसके अलावा आपने अपनी वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उसका जॉब का प्रूफ जो है वो लगाना होगा, जिसमें आपकी सैलरी स्लिप आ जाएगी, जॉब लेटर आ जाएगा और कॉमरी एनओसी जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो बिज़नेस लोग जो है वो कर रहे हैं इन ममालिक में जो है वो अपने बिज़नेस के तमाम प्रूफ जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं इसकी वीज़ा फ़ीस की। तो जापान की एक अच्छी चीज़ ये है कि जापान की कोई भी वीज़ा फ़ीस जो है मौजूद नहीं है। ये फ्री वीज़ा, आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा जो है इन तमाम ममालिक से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान से भी जब आप स्टिकर वीज़ा जो है अप्लाई करेंगे, चूँकि पाकिस्तान से इसका स्टिकर वीज़ा अप्लाई होता है, तो वहाँ से जो है यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी कोई भी वीज़ा फ़ीस जो है वो मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कितने अरसे बाद जो है ये रिजल्ट जो है वो हमें रिसीव हुआ है। ये लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको बकायदा इसका लाइव प्रूफ जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। कितने अरसे बाद ये वीज़ा आया है उसका लाइव प्रूफ भी मैं अभी आपको जो है वो वीज़ा की कॉपी भी जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और आप जापान, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा जो है एक प्रोफेशनल तरीके से हमसे जो है वो अप्लाई करवाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो ए से लेके जेड तक करके जो है वो देंगे। चाहे आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो आप जो है विजिटर वीज़ा दुनिया के किसी भी मुल्क का आप हमसे जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जिनके पास प्रॉपर जॉब या बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन जो है मौजूद है, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है वो वीज़ा प्रूफ जो है वो दिखा देता हूँ। ये मैं जहाँ पे मैंने डाउनलोड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे जो है वीज़े का प्रूफ भी जो है दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी है ये 3 माह की हमें जो है वो ग्रांट हुई है। सिंगल एंट्री वीज़ा जो है ग्रांट हुआ है और ये इसमें मैक्सिमम 15 डे का जो है हम वहाँ पे जो है वो स्टे कर सकते हैं। जो कि जब हमने ये वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पे हमने जो है वो बाकायदा एम्बेसी को बताया था कि हमें 15 दिन का विजिटर वीज़ा जो है वो चाहिए। लिहाजा इन 3 माह में से किसी वक्त भी जो है हम ये 15 दिन का स्टे जो है वो सिंगल एंट्री वीज़ा जो है एंट्री वहाँ पे जापान की जो है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।